दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद, गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न आता है, नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जल्दी से जल्दी बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि आज आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपको बाद में और दिक्कत होती जाएगी। कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? भद्रासन से पढ़ना था, याद है ना आप लोग को? चलिए, और जब कुछ क्वेश्चन किया जाए तो क्विक रेस्पॉन्स किया कीजिए, जब आप लोगों को पता है नहीं पता है जो भी है, क्योंकि यहाँ से समझ में नहीं आता कि आप लोग को आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं भद्रासन। अभी तक हमने कितने आसन पढ़ लिए? 14 आसन हमारे जो प्रीवियस थे वो हमने पढ़ लिए हैं। लास्ट आपका आसन बाकी है भद्रासन, ठीक है। भद्रासन किसको कहते हैं? जो हम लोग वो बटरफ्लाई पोज करते हैं उसी तरह का होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बद्ध कोणासन भी बोलते हैं, और भद्रासन भी उसी को बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। गुल्फा च वृषण स्याद्य सिवन्या पार्श्वो क्षिपेत। कैसे करना है? गुल्फ यानी कि क्या होता है? जो हमारा एड़ी वाला पार्ट होता है, टकना वाला पार्ट होता है, उसे हमें कहाँ पे रखना है? वृषण किसको बोलते हैं? लिंग को बोलते हैं, ठीक है। लिंग के नीचे जो सिवनी वाला प्रदेश होता है उसके दोनों पार्श्व में, मतलब दोनों साइड रखना है, ठीक है। एक साइड एक। आगे बोला है सव्य गुल्फम तथा सव्य दक्ष गुल्फम तु दक्षिणे, मतलब कि लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड ही रखना है, राइट पैर को राइट साइड ही रखना है। इसी तरह से रखते हैं हम लोग। जब भद्रासन की स्थिति होती है तो ये लाके यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों एड़ी होती है उसको रखते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड रहता है, राइट साइड रहता है, ठीक है। पार्श्व पादौ च पाणिभ्याम, और पार्श्व यानी कि पैर का जो गुल्फ का जो उंगली वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सामने वाला पार्श्व वाला पार्ट को हमें किससे रखना है? पकड़ना है, हाथों से अच्छी तरह से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेना है, जिससे कि क्या हो? सुनिश्चलम, मतलब कि वो हिले ना। इस तरह से हमें हाथों से उसको क्या करना है? पूरी तरह से दबा के पकड़ लेना है, ठीक है। भद्रासनम भवेदेत सर्वव्याधि विनाशनम, ये इसको क्या कहा जाता है? भद्रासन बोला जाता है। और इससे क्या होता है? सर्वव्याधि विनाशनम, इससे सभी प्रकार की व्याधियों का नाश होता है, ठीक है। भद्रासन की स्थिति कैसे होती है? जब हम नॉर्मली बैठे हैं तो सामने से पैरों को क्या करना है? साइड में ला के सिवनी के पास रखना है दोनों एड़ी को, और सामने जो पैर होता है उसे हाथों से पकड़ लेना है अच्छी तरह से और दबाना है अपने सिवनी प्रदेश को, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? भद्रासन कहते हैं। और भद्रासन का एक लाभ यहाँ पे बताया गया है, सर्वव्याधि विनाशनम, सभी प्रकार की व्याधियों का क्या होता है? नाश होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? गोरक्ष आसन मित्यर हृद व सिद्ध योगिना, इसको क्या बोला जाता है? कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? गोरक्ष आसन भी कहते हैं। कुछ अन्य योगी हैं जो सिद्ध योगी हैं, वो कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? गोरक्ष आसन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? गोरक्ष आसन है। क्लियर हुआ क्या भद्रासन? यस मैम। चलिए, इसका अन्य एक हमने सिद्धासन के अन्य नाम पढ़े थे, याद है आप लोग को? सिद्धासन के अन्य नाम क्या क्या थे? कितने बताए गए हैं इसमें? 3 बताए गए थे मैम। कौन कौन से? गुप्तासन, गुप्तासन, मुक्तासन, हम्म, यही थे ना मैम? हाँ हाँ। हाँ, और और सिद्धासन, तीसरा क्या था? वज्रासन। वज्रासन, ठीक है। तीसरा उसको वज्रासन बोलते हैं, गुप्तासन, मुक्तासन और वज्रासन। और यहाँ पे इसका नाम दूसरा बताया गया है गोरक्षासन, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। चलिए, यहाँ से आपका क्या है? आसन कंप्लीट होता है। अब लगभग 10-12 श्लोक बाकी होंगे जो अभी कंप्लीट हो जाएंगे।
देखिए, एवं अभ्यास बंधेषु योग इंद्रो विगत श्रमा। अब क्या करना है, इस प्रकार के जो 15 आसन यहाँ पे बताए गए हैं, उन आसनों का आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। और अभ्यास के बाद जो श्रम आता है यानी कि थकावट आती है, उससे हमें क्या कर लेना है, शांत कर लेना है, दूर कर लेना है। ठीक है, थकावट को दूर कैसे करेंगे, कोई शिथिलात्मक आसन है जैसे शवासन करके, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, दूर कर लेंगे। ठीक है, अभ्यास से नाड़ी का शुद्धि मुद्रिकादि पवन क्रिया। इसके बाद, इस आसन के अभ्यास के बाद हमें क्या करना है, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना है, मुद्रिका का अभ्यास करना है, मुद्रा आदि यानी कि मुद्रा आदि अभ्यास करना है। पवन क्रिया का मतलब क्या होता है, प्राणायाम, जिसको हम लोग कुंभक कहते हैं। ठीक है, आसन के पश्चात हमें कौन कौन सी अभ्यास करना है, नाड़ी शुद्धि का, मुद्रा का और पवन का। इसका मतलब क्या हुआ, प्राणायाम का। उसका मतलब क्या हुआ, हमें सर्वप्रथम किसका अभ्यास करना है, आसन का अभ्यास करना है। आसन की सिद्धि हो जाने के पश्चात ही हम नाड़ी शुद्धि, मुद्रा और प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का सीक्वेंस है आपका, पहले आसन का अभ्यास करना है। ये सीक्वेंस यहाँ से पूछा जा सकता है हठ प्रदीपिका के अनुसार। ठीक है, पहले किसका अभ्यास करना है, नाड़ी आसन का, फिर उसके बाद किसका, नाड़ी शुद्धि का, फिर मुद्रा और पवन क्रिया का। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस वाली चीज़ें बहुत आती है और श्लोक के अंदर से आती है। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे आपका जो 4 चैप्टर है हठ प्रदीपिका में, जिसको चतुरंग योग कहा जाता है। ठीक है, चतुरंग योग का पूरा यहाँ पे सीक्वेंस बताया है। पहला क्या है, आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्याम करणम तथा। पहला क्या है, आसन है, दूसरा क्या है, कुंभक है, तीसरा क्या है, मुद्राख्या यानी कि मुद्रा है। अथ नादा अनुसंधान अभ्यास क्रमो हठे। हठ योग का अभ्यास क्या है, आसन, फिर कुंभक, फिर मुद्रा और तीसरा क्या है, नादानुसंधान। ये आपके 4 क्रम यहाँ पे बताए गए हैं। चारों चैप्टर का जो क्रम है वो यहाँ पे बताया गया है। ये श्लोक नंबर, श्लोक अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब जो आसन की सिद्धि, जो अभी आसन की सिद्धि कैसे लोगों को मिलती है, कितने वर्ष में मिलती है, क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे बताए गए हैं। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण। कैसा होना चाहिए योगी को, ब्रह्मचारी होना चाहिए। ठीक है, ब्रह्मचारी यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करता हो जो। मिताहारी होना चाहिए, मिताहार का पालन करे। इसके बाद हम लोग मिताहार क्या होता है ये पढ़ेंगे। फिर कैसा होना चाहिए, त्यागी। त्यागी यानी कि अभी आप लोगों ने मठ देखा, तो मठ क्या है, दूर जगह पे जाके अपने परिजनों को त्याग करके उसे क्या बनाना था, एक मठ बनाना था, वहाँ पे अभ्यास करना था। तो उसे एक तरह से अपने घर का त्याग, भोजन वगैरह का त्याग करना होता है, बहुत सारे नियम का पालन करना होता है। ठीक है, तो त्यागी होना चाहिए। और योग परायणा, योग परायण यानी कि योग के प्रति उसकी श्रद्धा, योग के प्रति उसका क्या होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। योग के प्रति जिस अभ्यास को वो करना चाहता है उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। ठीक है, ऐसे अभ्यासी को कितने वर्ष में मिल जाता है, आबद्ध ऊर्ध्व भवेद। आबद्ध का मतलब होता है 1 वर्ष, ऊर्ध्व यानी कि थोड़ा ऊपर, 1 वर्ष या उससे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर में उसको क्या हो जाती है, सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि कैसे योगी को 1 वर्ष में सिद्धि मिल जाती है। तो यहाँ पे सीक्वेंस भी आ सकता है, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण, या फिर 4-5 अलग अलग चीज़ें दी रहेंगी। उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि हठ प्रदीपिका में कौन कौन से योगी को सिद्धि मिल सकती है 1 साल में। तो क्या है, ब्रह्मचारी होना चाहिए, मिताहारी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए और योग परायण होना चाहिए, योग में समर्पित होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत की पॉइंट्स हैं, आप लोग को छोटी छोटी चीज़ें बट याद रखनी है। नेक्स्ट अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मिताहार और पथ्य और अपथ्य। ठीक है, कौन से श्लोक नंबर से, 58 श्लोक नंबर से आपका मिताहार, पथ्य और अपथ्य स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं मिताहार क्या होता है। सुस्निग्ध मधुर आहारस्य चतुर्थांश विवर्जिता भुंजते शिव संप्रीत्या मिताहार च उच्यते। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे पहले से ही। तो सुस्निग्ध, स्निग्ध का मतलब क्या होता है, चिकना पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, मधुर होना चाहिए, आहारस्य चतुर्थांश विवर्जिता, चतुर्थ अंश ये आपका पूरा स्टमक है, उसमें से 1/4 भाग आपका क्या होना चाहिए, विवर्जित यानी कि खाली होना चाहिए। ठीक है, 3 भाग आप भरेंगे
और 1/4 भाग आपका क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। ठीक है। भुंजते शिव संप्रीत्य, किसको समर्पित करके, शिव को समर्पित करके करके जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, मिताहार कहते हैं। ठीक है। इसका सीक्वेंस भी आता है। अभी तो खैर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आ गया है, हो गया है, तो अभी तो शायद ही आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग को याद रखना है। श्लोक भी आप लोग इसका याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। सुस्निग्ध होना चाहिए, मतलब कि चिकना होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, मधुर आहार, चतुर्थांश विवर्जिता, चतुर्थ अंश को उसका क्या होना चाहिए, विवर्जित होना चाहिए, मतलब खाली होना चाहिए। ठीक है। शिव को समर्पित करके हमें भोजन ग्रहण करना है, उसे मिताहार कहते हैं। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें से आता है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उस समय आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, पूरा एक एक चीज़ आपको याद होना चाहिए इसका। अगर आप श्लोक याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। क्या क्या है, कट्व, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, 4 रस को यहाँ पे क्या, षड रस होता है। अगर आप लोग को पता होगा तो षड रस होता है। ठीक है। कौन कौन सा होता है, मधुर, और क्या होता है, अम्ल, लवण, तिक्त, कसाय और कटु, कटु, है ना। ये षड रस होता है। ठीक है। तो षड रस में से आपको कौन कौन सा वर्जित है, देखिए, कट्व, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, मतलब कि अम्ल, लवण, कटु और तिक्त, ये 4 रस आपके क्या है, वर्जित है। कौन कौन से रस आपको लेने हैं, मधुर रस और कसाय रस के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं मिलती, मतलब आप मधुर रस और कसाय रस ले सकते हैं। ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा रस का नाम दिया होगा, कौन से रस वर्जित हैं, ठीक है, या कौन से रस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्जित का दिया गया, तो कौन से रस वर्जित हैं, तो आपको 4 रस याद रखना है, अम्ल, लवण, तिक्त और कसाय, ये 4 रस आपके वर्जित हैं। ठीक है। अपथ्य में आता है। फिर आप तिक्त और तीक्ष्ण एक ही है क्या, कि अलग अलग है? क्या चीज़, तिक्त और तीक्ष्ण? तीक्ष्ण और तिक्त, हाँ एक ही है। तीक्ष्ण जो जब आप खाते हैं तो कुछ तीखा सा लगता है ना, तीक्ष्ण, उसको बोला जाता है। ठीक है। 4 रस यहाँ पे वर्जित है। नेक्स्ट है उष्ण हरित शाक। उष्ण यानी कि बहुत गर्म, ज़्यादा गर्म भोजन भी हमें नहीं करना है, या जो हमें गर्मी प्रदान करे ऐसे भोजन भी हमें नहीं करना है। ठीक है। हरी साग, यहाँ पे हरी साग को भी मना किया गया है। ठीक है। सौवीर, तेल, सरसप, सौवीर का मतलब होता है खट्टी चीज़ें, खट्टी साग जो होती है उसको मना किया गया है। तेल, कोई भी तेल हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, जो रिफाइंड तेल वगैरह जो होता है वो सब तेल यहाँ पे मना किया गया है। तिल, तिल को भी मना किया गया है। सरसप यानी कि होता है सरसों, सरसों जो यूज़ करते हैं हम लोग, मस्टर्ड सीड, उसको भी यहाँ पे मना किया गया है। मद्य मत्स्यान यानी कि मदिरा आदि जो का जो सेवन करते हैं, जो मादक चीज़ें सेवन करते हैं, नशे वाली चीज़ें, उसको भी अपत्य आहार में लिया गया है। ठीक है। अज आदि मांस, अज आदि मांस यानी कि जो बकरी मछली का मांस होता है उसको भी अपत्य आहार में लिया गया है। और क्या क्या है, ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, दधी, तक्र, ये दोनों यहाँ पे क्या है, दही और तक्र, दही यानी दही आप लोग को पता ही है, तक्र जो हम लोग मट्ठा बोलते हैं, उन दोनों को यहाँ पे वर्जित किया गया है। ठीक है। कुलथ एक प्रकार का दाल होता है, उसे भी यहाँ पे वर्जित किया गया है। कोल यानी कि बेर, जो बेर खाते हैं उसे भी यहाँ पे वर्जित आहार माना गया है। ठीक है। पिंड्याक, हींग, लहसुन, ठीक है, ये हींग, लहसुन और पिंड्याक यानी कि प्याज वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सब क्या है, अपथ्य आहार के अंदर आता है। क्लियर है। आप लोग ये वाले वर्ड्स भी याद रखिएगा, इनके मीनिंग भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। सौवीर का मतलब होता है, सौवीर का मतलब होता है खट्टा भाजी, खट्टी चीज़ें। ठीक है। सरसप का मतलब होता है सरसों। अज आदि मांस यानी कि बकरी मछली आदि का मांस। दधी, तक्र, कुलथ, कोल का मतलब होता है बेर। ठीक है। हींग, लहसुन, ये सब अपत्य आहार के अंतर्गत आता है। मैम एक बार रस और बता दीजिए, 4 तो ये इसमें लिखे हैं, 2 और बता दीजिए। 4 मधुर और कसाय, मधुर और कसाय षड रस हैं, वो उनका चर्चा यहाँ पे नहीं मिलती। मतलब आप मधुर रस देखिए, मधुर रस तो आपको लेना ही है, शुरू में ही बता दिया है यहाँ पे कैसे आहार लेना है, हमें मधुर आहार लेना है, यानी कि मधुर रस से युक्त आहार लेना है।
लेकिन कसाय की कोई चर्चा यहाँ पे नहीं मिलती है, कसाय रस की। यहाँ पे सिर्फ 5 रस की चर्चा मिल रही है, ठीक है। कट्व, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, ये 4 रस हमें नहीं लेने हैं और मधुर रस हमें लेना है, ठीक है। और 6 रस की कहाँ मिलती है मैम? षड रस आपके आयुर्वेद के अंतर्गत आता है, षड रस की चर्चा होती है वहाँ पे तो आयुर्वेद। 5 ही याद रखना, जी 5 ही याद रखना है हठ योग के हिसाब हाँ, से। यहाँ पे 5 की चर्चा है और वैसे षड रस होता है। जी मैम। उसके बाद क्या है, भोजन अहितम विद्यात पुनर्उष्णीकृत रुक्षम। और कैसे भोजन हमारे लिए अहितकर हैं, भोजन अहितम, भोजन जो अहितकर हैं वो कौन कौन से हैं, पुनर्उष्णीकृत, यानी कि दोबारा हम जिसे गर्म करके खाते हैं, मतलब सुबह का बचा हुआ गर्म करके खा लिया या फिर दोबारा गर्म करके जो चीज़ें खाते हैं वो भी हमारे लिए क्या है, अपथ्य है। रुक्ष, रुक्ष यानी कि जो रूखा भोजन होता है वो भी हमारे लिए क्या है, अपथ्य है। अति लवण, बहुत ज़्यादा नमकीन भोजन। अम्ल युक्तम, बहुत ज़्यादा नमकीन और बहुत ज़्यादा अम्ल यानी कि खट्टा युक्त भोजन जो है वो हमारे लिए क्या है, अपथ्य है, ठीक है। कदसन साको उत्कटम वर्जम, और जो साक वर्जित, साक यानी कि क्या होता है, जो भाजी वगैरह जो सब्जी है, हरी सब्जी है, वो जो वर्जित है वो हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। हमें मतलब कि जो योग की साधना कर रहे हैं उन्हें। क्लियर है? ये इस वाले क्वेश्चन से इस बार आया था, यहाँ से था या फिर शायद नेक्स्ट वाले से आया था, देखना पड़ेगा, नेक्स्ट वाले से आया था शायद। तो ये वाला भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसमें और अपथ्य क्या बताया गया है, वहिनी स्त्री पथि सेवनम आर्जव न आचरित, ठीक है। मतलब कि वहिनी यानी कि क्या होता है, अग्नि, अग्नि का सेवन, जो योग साधना कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा अग्नि यानी कि धूप में नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा आग तापते हैं ना, उस तरह से भी अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर अग्नि का सेवन जैसे बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो इस तरह से भी अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से हमें अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्त्री का संग नहीं करना चाहिए उन्हें, और क्या है, पथि सेवन यानी कि लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, तो वो भी जो योगी हैं, जो योग की साधना कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। ये 3 चीज़ भी यहाँ पे वर्जित बताया गया, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, अपथ्य चीज़ें जो हमें नहीं करना चाहिए वो सब चीज़ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या है, 4 रस को वर्जित किया गया है, कट्व, अम्ल, तीक्ष्ण और लवण, ठीक है। और गरम भोजन भी हमें नहीं करना है, हरी साग नहीं खाना है, ठीक है। सौवीर यानी कि खट्टी चीज़ नहीं खाना है, तेल, तिल, सरसप यानी कि सरसों, मध्य मत्स्यान यानी कि मादक चीज़ें जो नशे वाली चीज़ें होती हैं वो हमें नहीं करना है। अज आदि मांस यानी कि बकरी मछली आदि का मांस नहीं खाना है। दधि, तक्र, कुलथ, कोल यानी कि बेल, पिंड्याग, हींग, लहसुन, ये सब वर्जित हैं, ठीक है। फास्ट तो नहीं जा रहा है ना, समझ में तो आ रहा है आप लोग को। उसके बाद क्या है, भोजन अहितम, भोजन और कैसे भोजन अहितकर हैं, जो पुनर्उष्णीकृत, दोबारा से जिसको गर्म किया जाता है, ऐसे भोजन भी हमारे लिए क्या है, अपथ्य है। रुक्ष भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत नमकीन और लवण यानी कि खट्टा युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, और जो साग यानी कि हरी भाजियाँ होती हैं वो भी हमारे लिए क्या होती है, वर्जित होती हैं। नेक्स्ट 3 चीज़ यहाँ पे और बताया गया है, वहिनी, स्त्री और पति। वहिनी यानी कि अग्नि, स्त्री और लंबी यात्रा, इन तीनों का हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। अब गोरक्षनाथ जी के अनुसार, ये आपके हठ प्रदीपिका में नहीं है, लेकिन गोरक्षनाथ जी ने कहीं और पे ये चीज़ बताई है, वर्जम बहु प्रांत, दुर्जन प्रांत, हमें कैसे जगह पे नहीं रहना है, दुर्जन प्रांत में नहीं रहना है। तो ये चीज़ तो पहले ही आपको बता दी गई है कि जब आप मठ बनाएंगे उसी समय इस चीज़ का ध्यान रख लेंगे कि आपको कैसे प्रांत में रहना है, तो दुर्जन प्रांत में आपको नहीं रहना है, ठीक है। वहिनी, स्त्री, पति सेवनम, वही मतलब पहले जो इसके 3 बताया, वहिनी का सेवन नहीं करना है, स्त्री का सेवन नहीं करना है और लंबी यात्रा नहीं करना है। और इसमें कुछ बताया, प्रातः स्नान, उपवास आदि, बहुत जल्दी उठ के स्नान कर लेना, 3-4 बजे उठ के, ये भी नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा उपवास भी नहीं करना है।
ये जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाली चीज़ें होती है, सुबह उठ के स्नान करना, उपवास करना, ये सब चीज़ें भी हमें नहीं करना चाहिए, ये भी अपथ्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो भी चीज़ें करें नॉर्मल करें, ऐसा नहीं कि अब 3 बजे उठ के नहा ले रहे हैं और हफ्ते में 4 दिन उपवास रख रहे हैं, तो इस तरह से नहीं करना। अपथ्य क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे पथ्य आता है। अपथ्य क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं अपथ्य में? जी मैम, ठीक है, क्लियर है मैम। चलिए अभी हम लोग देखते हैं पथ्य आहार। ठीक है, अब हमारे लिए अभी हमने देखा कि कौन से आहार हमें नहीं करने चाहिए, अब देख रहे हैं कि कौन से आहार हमें करना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा आहार करना चाहिए? गोधूम सलिय यव षष्ठी शोभक अन्न शोभकान्न। गोधूम यानी कि क्या होता है? गेहूँ। ठीक है, साली यानी कि एक तरह का, साली यानी कि चावल होता है। यव यानी कि जौ जिसको बोलते हैं। षष्ठी भी एक तरह का चावल होता है। शोभ अन्न यानी कि सुपाच्य अन्न, जो हमें अच्छी तरह से पच जाए, ऐसे अन्न का हमें क्या करना है? ग्रहण करना है। ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है? गेहूँ आता है, साली आता है यानी कि चावल, यव यानी कि जौ, षष्ठी यानी कि ये भी एक तरह का साठी चावल जिसको बोलते हैं, साठी चावल। ये 4 हमारे लिए अन्न है जो हमें ग्रहण करने चाहिए। और क्या है? क्षीर, अज और खंड। क्षीर का मतलब होता है दूध। ठीक है, अज मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्षीर आज्य लिखा है ना, तो आज्य मतलब क्या होता है? घी। ये आप लोग लिख लीजिए, आज्य मतलब होता है घी। ठीक है, खांड यानी कि क्या होता है? जो मिश्री होता है ना, खांड आप लोग ने देखा होगा, बड़े बड़े शक्कर जो आते हैं, मतलब गोल गोल से रहते हैं, बड़े बड़े से, उसको खांड बोला जाता है। ठीक है, एक तरह से मिश्री जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर है नवनीत। नवनीत यानी कि मक्खन। सीता मधुनी। मधुनी यानी कि क्या होता है? मधु, शहद जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमारे लिए पथ्य हैं। खीर, घी, खीर मतलब सॉरी खीर नहीं, दूध, घी, मिश्री, मक्खन और मधु, शहद, ये हमारे लिए क्या है? पथ्य आहार हैं। शुंठी पटोलक फल कादि पंच साकम। शुंठी एक तरह सोंठ, जिसको हम लोग सोंठ बोलते हैं ना, जो अदरक, सूखा हुआ अदरक, ये भी हमारे लिए पथ्य होता है। पटोलक यानी कि क्या होता है? परवल को पटोलक बोला जाता है। ठीक है, इस तरह के फल आपके लिए क्या है? पथ्य हैं। और 5 शाक, नीचे हम देखेंगे कौन कौन से 5 शाक हैं, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, मुदगादि दिव्य मुदकम। मुदगादि, मुदगादि का मतलब होता है मूंग आदि दिव्य मुदकम। ठीक है, मूंग आदि जो क्या बोलते हैं, दालें होती है ना, वो भी आपके लिए क्या है? पथ्य होता है। दिव्य मुदकम का मतलब होता है वर्षा का ऋतु, पहले ज़माने, सॉरी, वर्षा का जल। पहले ज़माने में क्या होता था कि वर्षा का जो जल होता था वो बहुत शुद्ध माना जाता था। ठीक है, तो इसलिए वर्षा का जो जल है उसको क्या माना जाता है? पथ्य माना जाता है। यमनींद्र पथ्यम, ये सब योगी के लिए क्या है? पथ्य आहार है। ठीक है, अब देख लेते हैं 5 शाक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। 5 शाक यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। शाकम सर्वम सॉरी, हाँ, ये है 5 शाक के नाम। जीवंती, वास्तु, मत्स्याक्षी, मेघनाथ, पुनर्नवा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में इसका दिया है जीवंती, भथुआ, चौलाई, मेघनाथ और पुनर्नवा। ये 5 शाक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब पथ्य के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, बाकी के और बहुत सारे साग होते हैं, बहुत सारे हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ इन 5 को क्या माना गया है? पथ्य माना गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी पथ्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम। जो आप आहार ले रहे हैं वो आपका कैसा होना चाहिए? पुष्टिकारक होना चाहिए, मतलब कि आपके शरीर को पोषक तत्व प्रदान करे। ठीक है, सुमधुरम, मधुर होना चाहिए। स्निग्ध होना चाहिए, मतलब कि चिकना पदार्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रुक्ष है, गले में अटक रहा है, इस तरह का नहीं। चिकना पदार्थ है, जैसे घी वगैरह, उसमें क्या होना चाहिए? इंक्लूड होना चाहिए। गव्यम धातु प्रपोषणम। गव्यम का मतलब गाय के चीज़ों से, जैसे दूध, घी से बनी, मक्खन से बनी हुई चीज़ें, गाय के दूध, घी होती है ना, उससे बनी हुई चीज़ें होना चाहिए। और क्या है? धातु प्रपोषणम। धातु
को हमारी क्या करे, वो पोषित करें। सप्त धातु होती हैं, आप लोग को पता है ना, 7 धातु हमारे शरीर के अंतर्गत, पता मैम है? बता दीजिए। जी मैम यस पता है मैम। मैम। हाँ, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और क्या और था, शुक्र। वीर्य मैम। हाँ, वीर्य, वही वीर्य या रजवीर्य को इंक्लूडली दोनों को क्या बोला जाता है, शुक्र बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 7 जो धातु होता है उसको क्या करता है, ये पोषित करता है। पोषित करे ऐसा हमारा भोजन होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, मनोभिलिषितम, यानी कि मन को भी आपको वो क्या करे, जो आपको प्रिय भोजन हो। ऐसा नहीं कि आप जैसे आप पथ्य आहार ही खा रहे हैं लेकिन आपके मन को वो मतलब हम क्या कहें कि आपको वो भाता नहीं है, फिर भी आप उसको खाए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप इन सब के साथ साथ वो कैसा होना चाहिए, आपके मन को भी भाने वाला होना चाहिए। ठीक है, योग्यम योगी भोजनम आचरित, इस तरह से जो योग्य योगी है वो इस तरह से भोजन करता है, जो कैसा होता है, पुष्टिकारक होता है, सुमधुर होता है, स्निग्ध होता है, गाय की द्रव्यों से बनी हुई चीज़ें होती हैं जो धातु को प्रपोषित करती हैं और मन को भी क्या करती हैं वो। और देखिए, अगर आप योगी हैं तो आप इतना ज़्यादा, योगी जो होता है वो कैसा होता है, उसके लिए कोई भी चीज़ उसको क्या करती है, भाने वाली होती है, क्योंकि वो जीभ को देख के नहीं खाता, जीवा उसके अंतर्गत नहीं होती है। ठीक है, वो अपनी शरीर को पुष्टि देने के लिए भोजन ग्रहण करता है। तो हम कैसा भोजन ग्रहण करते हैं, जो हमारे जीवा को अच्छी लगती है, जो हमें अच्छा लगता है, चटपटा होना चाहिए, इस तरह से भोजन करते हैं। लेकिन जो योगी होता है वो अपने जीवा को पुष्टि देने के लिए नहीं भोजन करता है। ठीक है, वो अपने शरीर को पुष्टि देने के लिए भोजन करता है। तो वो जो भी भोजन करेगा वो उसको क्या करेगा, मन शिव को अर्पित करके भोजन ग्रहण करेंगे तो वो आपके मन को भाएगा ही। ठीक है, तो योगी जो है वो इस तरह का भोजन ग्रहण करता है। क्लियर है क्या, पथ्य और अपथ्य सब चीज़ें? हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आया था इस बार, ये वाले श्लोक से आया था। इसमें शायद ये कुछ दिए हुए थे, उसको सीक्वेंस में जमाना था। पुष्टम, सुमधुरम, स्निग्धम, गव्यम, धातु प्रपोषणम, ऐसे वर्ड्स दिए हुए थे, उनको सीक्वेंस में जमाना था। और जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे तो उसमें देखेंगे कौन सा वाला, यही वाला था या फिर शायद पिछला वाला था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। दोनों में से, इन्हीं दोनों में से एक आया था। चलिए, अब हम 2-4 श्लोक और हैं वो हम देख लेते हैं। अब हठ योग में कैसे लोगों को सिद्धि मिलती है। ठीक है, तो हठ योग में चाहे वो युवा वृद्धो, अति वृद्धो वा व्याधितो दुर्बलो अपि वा, जो हठ योग के अभ्यासी या तो युवा भी हो, युवा हो सकता है, ठीक है, वृद्ध हो या अति वृद्ध हो या फिर व्याधि युक्त हो, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे रोग हों या फिर दुर्लभ हो। ठीक है, अभ्यासात सिद्ध मापनोति सर्व योगेश इंद्रितः, मतलब कि अभ्यास के द्वारा आप उसको क्या करते हैं, सिद्धि सभी को मिल जाती है, चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, अति वृद्ध हो या फिर रोगी हो या फिर दुर्लभ हो। ठीक है, सभी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है जब वो अभ्यास करता है, अपने सभी इंद्रियों को लगा करके, आलस्य को त्याग करके। ठीक है, जब वो अभ्यास करता है तो उसको क्या हो जाती है, सिद्धि मिल जाती है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आप वृद्ध हैं तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, अगर आप रोगी हैं तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप अभ्यास करते हैं, हाँ ये हो सकता है कि समय में उनके डिफरेंस आ सकता है, युवा है तो, और मैम आवाज कट हो गई। आवाज़ ब्रेक हो रही है क्या, यस मैम। अभी आ रही है? यस मैम अब आ रही है। हाँ, वो एक्चुअली बारिश हो रही है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। देखिए, इसमें जो है टाइम का आपको डिफरेंस आ सकता है, युवा को जल्दी सिद्धि मिल सकती है, वृद्ध हो, दुर्बल है, उनको थोड़ा लेट में सिद्धि मिल सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिद्धि नहीं मिलेगी, सिद्धि आपको मिलेगी ही, अगर आप अभ्यास करेंगे तो सिद्धि मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें बताए गए हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे क्या? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? Am I audible?
बाकी लोगों को आ रही है क्या? आवाज़ आ रही थी क्या आप लोग को? नहीं यार। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है मैम। ओके, एक्चुअली बारिश हो रही है ना, 65 इस के वजह बाद। से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अभी भी नहीं आ रही है सुषमा जी? अभी आ रही है हाँ। मैम, अभी पहले नहीं आ रही। हाँ, 2-3 श्लोक बस बाकी है, वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा बारिश हो रहा है, वॉइस ब्रेक। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है ना, इस वजह से दिक्कत हो रहा होगा थोड़ा सा। चलिए, अभी आ रही है ना? यस मैम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हमें सिद्धि कैसे मिलेगी, ठीक है। क्रिया युक्त से सिद्ध स्याद क्रिया से कथम भवेत। क्रिया करने से मतलब कि अभ्यास करने से आपको क्या होगी, सिद्धि मिलेगी। क्रिया नहीं करेंगे तो आपको किस तरह की सिद्धि, अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो उससे सिद्धि नहीं मिलेगी। क्रिया करने से यानी सी अभ्यास करने से आपको सिद्धि मिलेगी, ठीक है। न शास्त्र पठम मात्रेण, ना केवल शास्त्र पढ़ने से आपको सिद्धि मिल सकती है, योग सिद्धा प्रजायते। केवल शास्त्र पढ़ने से आपको योग की सिद्धि नहीं मिल सकती, अभ्यास किए बिना आपको योग की सिद्धि नहीं मिल सकती। योग की सिद्धि केवल अभ्यास के द्वारा ही आपको मिल सकती है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपका है नहीं। 2 श्लोक और बाकी है। ना वेश धारणम सिद्धि, ना आपको वेश धारण करने से, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम योगी हैं, तो वेश धारण करने से किसी को सिद्धि नहीं मिलती। कारणम न च तत्कथा, और केवल कहने से, कथा यानी कि केवल कहने से, बोलने से सिद्धि नहीं मिलती, ठीक है। क्रिया क्रिया यैव कारणम सिद्धे सत्य में तत्र संशया। केवल क्रिया करने से, क्रिया यानी कि अभ्यास करने से उसको क्या होती है, सिद्धि मिलती है, और इससे सत्य, ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। केवल अभ्यास करने से आपको क्या होगी, सिद्धि मिलेगी, यही सत्य है। वेशभूषा धारण करने से, केवल बोलने मात्र से, केवल शास्त्र पढ़ने से या शास्त्र का ज्ञान होने से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक है। सिद्धि प्राप्त का एकमात्र साधन है और वो है अभ्यास। अगर आप किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे, योग साधना का अभ्यास करेंगे, तभी आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लास्ट आपका श्लोक है, पीठानी कुंभका चित्रा दिव्यानि करणानि च सर्वाण्यपि हठाभ्यासे राजयोग फलवधि, ठीक है। जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, पीठ यानी कि क्या होता है, आसन का अभ्यास कर रहे हैं, कुंभक का अभ्यास कर रहे हैं, दिव्य चित्रा करणानि, करणानि का मतलब यहाँ पे क्या है, मुद्रा, मुद्रा आदि का जो अभ्यास कर रहे हैं, ये सब क्या है, आसन, कुंभक, मुद्रा, ये सब क्या है, हठ अभ्यास है। और ये हठ अभ्यास तब तक उपयोगी है जब तक हमें राजयोग की प्राप्ति नहीं हो जाती, ठीक है। जब तक हमें राजयोग प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हमें क्या 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 करना है, हठ योग का अभ्यास करना है। और हठ योग के अंतर्गत क्या क्या आता है, आसन आता है, कुंभक आता है, मुद्रा आता है। इन सब का अभ्यास हमें कब तक करना है, जब तक राजयोग की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है। शुरू में ही हमने पढ़ा था हठ योग का उद्देश्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति करना, ठीक है। तो राजयोग जब तक प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हमें हठ योग का अभ्यास करते रहना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे सेकंड चैप्टर। आप लोग पढ़ के आइएगा, इसमें अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आप लोग को है, ठीक है। अगर कहीं भी किसी भी श्लोक में अगर आप लोग को लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है तो वो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, नोट्स आप लोग खुद के बनाइए। फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी आज की क्लास में कोई कन्फ्यूज़न है क्या? नो मैम। बड़े अच्छे बच्चे लग रहे हैं आप सप्त लोग। धातु के नाम एक बार बता दीजिए, सप्त धातु के नाम सब 4 लिख लिए। रस, रक्त, जी। मांस, अस्थि, मेद, मज्जा और शुक्र। जी जी। जी मैम, थैंक यू। ये सब वैसे आप लोग अच्छा मैम, आयुर्वेद में पढ़ेंगे भी। इस बार शायद ये क्वेश्चन आया भी था, धातु से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन आया था एक। मैम शरीर में किस धातु की कमी है कैसे पता लगता है? ये तो कोई परीक्षण करने वाले ही बता पाएंगे, जैसे कि
उसको हम लोग एक तरह से कुछ चीज़ों को जान सकते हैं। नॉर्मली भी आप देख सकते हैं, जैसे रस तो आपका बेसिक है, ठीक है, और रस का आपका पता रक्त से पता चलेगा, वो भी आपके बायोकेमिकल टेस्ट होता है, उससे पता चलेगा कि रक्त की आपको कमी है। या फिर आप नॉर्मली भी देखेंगे तो आपकी बॉडी कैसे दिखेगी, पेल दिखेगी, ठीक है। शरीर में जो लालिमापन होता है वो आपको नहीं रहेगा अगर आप जिनको बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। फिर अस्थि और मेज का देखें, मांस का देखें तो बॉडी में जो लोग बहुत कृष्णकाय होते हैं जिनकी बॉडी में मांस ही नहीं होता है, ठीक है, तो ये होता है। और एक बहुत ज़्यादा हो गया तो फैटी बॉडी रहेगी। अस्थि की कमी का मतलब होता है कि अस्थि आपकी क्या हो जाएगी, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं इंग्लिश में, मतलब कि आपकी अस्थि कमज़ोर हो जाएगी। अस्थि धातु अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपकी कहीं भी आपको छोटा सा भी चोट लगता है तो क्या हो जाता है, अस्थि टूट जाती है। तो ये सब ये होता है। फिर उसके बाद मेज का मतलब होता है कि एडिपोज टिश्यूज़ जो हमारे अंदर होता है, जो हम फैट को जो क्या करता है, स्टोर करता है। तो अगर एडिपोज ही नहीं रहेगा तो मांस और एडिपोज दोनों एक साथ रिलेटेड रहता है, ठीक है। और लास्ट आपका आता है शुक्र। शुक्र अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको जेनाइटल प्रॉब्लम्स जो रहती हैं, मतलब कि प्रजनन संबंधी जो गर्भ धारण करने या में जो समस्या आती है वो सब में दिक्कत होगा। तो इस तरह से आप उसको ऐसे फिजिकली देख सकते हैं, बाकी आप टेस्ट मैम के उस जैसे पर भी देख सकते हैं। हाँ जी। जी मैम, जैसे धातुओं की कमी को मैम हमारे जीवा का जो स्वाद है वो भी बताता है मैम। जैसे कभी कभी खट्टा खाने की इच्छा होती है तो वो कुछ दर्शाता है, मतलब ये पूछना चाह रहा था मैम मैं। हाँ हाँ हाँ, उस तरह से भी आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग नॉर्मली देखें ना तो ये हमारे आयुर्वेद से जो रिलेटेड रहता है, वात पित्त कफ से भी ये रिलेटेड रहता है, ठीक है, क्योंकि ये सब आयुर्वेद की जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो वात पित्त कफ जो हमारा होता है धातु से रिलेटेड, और वात का मतलब होता है जल और उससे रिलेटेड होता है, सॉरी, वात का आकाश और जल वायु। से रिलेटेड होता है। तो अगर आप वात वाली चीज़ें जिनको रहती हैं उनको क्या होता है कि खट्टा चीज़ें खाने में उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो उनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, रस की चीज़ें, मतलब कि जल वाली चीज़ें, रस की चीज़ें, जैसे है आपका रस से कौन कौन से रिलेटेड होगा, रस और रक्त रिलेटेड होगा। तो ये चीज़ें आपकी कनेक्टेड रहेंगी। उसी इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट अगर आप लोग को जानना है तो मैं पढ़ के आप लोग को बता दूँगी, ठीक है। जी मैम आयुर्वेद है क्या अभी हमारे कोर्स में? हाँ, आयुर्वेद है ना आपके कोर्स में, सेवेंथ यूनिट में है, मे बी शायद सेवेंथ या एट्थ में है, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है। आयुर्वेद उसमें हेल्थ करके है जिसमें आयुर्वेद की चीज़ें आती है आप लोग की, ये सब चीज़ आप लोग को पढ़ना होता है। वात धातु, मतलब जो दोष हैं, धातु हैं, रस हैं, ये सब चीज़ें आपको। और इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है आप लोग का, इंटरकनेक्टेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, डाइट के साथ इसका कनेक्ट करके क्वेश्चन आता है। जो आपका आयुर्वेद है वो डाइट के साथ कनेक्ट करके इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को ये सब पता होना चाहिए। अभी पढ़ाओगे ना मैम? अभी पिछली बार तो शायद जल्दी में हुआ था तो कुछ सॉरी, ज्यादा आपकी अच्छे आवाज़ से नहीं आ नहीं रही हुआ। लता जी। पिछली बार